हाँ, यहाँ पे आप लोग देखोगे कि भाई हमारे पास क्या था, एक हाफ सेल था ये वाला, ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल जिसमें जिंक था, जिंक का इलेक्ट्रोड था भाई, और जिंक का इलेक्ट्रोड रखा तो जिंक का क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था, और ऑक्सीडेशन होगा तो सॉल्यूशन में Zn2+ आयन बढ़ जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन होने की वजह से आप देखोगे यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या होगा कि ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर जो Cu2+ आयन डिपोजिट होगा जिसकी वजह से पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा जिसकी वजह से सेल क्या हो जाएगा, मेरा स्टॉप हो जाएगा। चलिए, अब जिस, याद सुनिएगा, जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होगा उसको हम उसको बोलेंगे हम लोग कैथोड, जिसको, हाँ सॉरी, जिस पे रिडक्शन होगा उसको हम बोलेंगे कैथोड इलेक्ट्रोड, और जिस पे ऑक्सीडेशन होगा उसको बोलेंगे एनोड इलेक्ट्रोड। हम सिर्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये एनोड होगा, वैसे हम देख के नहीं बता सकते, ठीक है। और एनोड पर नेगेटिव चार्ज, कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज, जो कि मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोगों को। और लेफ्ट साइड के कंपार्टमेंट को हम बोलेंगे भाई एनोड हाफ सेल, या चाहे ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और हाँ लेफ्ट का, और राइट वाले में बोलेंगे भाई यहाँ पे जो है रिडक्शन हाफ सेल बोलिए, चाहे कैथोड हाफ सेल बोलिए। बीच में ये जो डंडा दिख रहा हो ना, इसको ही थोड़ा बहुत यहीं से हम लोग क्लास शुरू करेंगे। ये जो दिख रहा है सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज का वर्क फंक्शन देख लेंगे, सिग्निफिकेंट देख लेंगे, और फिर आगे जितने भी पॉइंट्स हैं हमें कवर करने हैं वो करेंगे। सो बेसिकली सॉल्ट ब्रिज की हमें जरूरत क्यों पड़ी, इसके लिए हम लोग, ये शेयरिंग स्टॉप करता हूं, और जो आज की पीपीटी है उसको मैं शेयर करता हूं। सो वो वाली पीपीटी ये रही, हाँ, स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया, आ जाइए यहाँ पर। और अच्छा, एक और सवाल आप लोगों से पूछना था कि जो मैंने आपको एलएन का नोट दिया था उसमें से आप लोगों ने, कितने लोगों ने, आप लोगों ने वो जो नोट्स को एक बार पढ़ा, वो थियरी जितनी भी पढ़नी चाहिए थी आप लोगों को जो मैंने पढ़ाया था? प्लीज ऑनेस्टी, एकदम ईमानदारी से रिस्पॉन्ड करना आप लोग। यस सर, पढ़ा है। मीनाक्षी, आपने पढ़ा क्या? सर थोड़ा सा ही पढ़ा है। ठीक है, कोई बात नहीं, एटलीस्ट पढ़ा तो सही, पर प्लीज आप थोड़ा सा उसे और टाइम बढ़ाइए, 45 या 1 आवर करिए। हेमंत, आपने? सर मेरे को मिला ही नहीं है। ओ, ऐसा है क्या? यस जस्ट सर। क्लास खत्म होने के बाद आप बोलना, मैं आपको पीडीएफ का लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है? ओके सर। ईसा, आप बताइए। सॉल्व भी किए थे और रिवाइज भी किए थे। ठीक है, साहिल आप? सर पीडीएफ नहीं मिला था। ठीक है, क्लास के बाद मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ, ठीक ना? इशिता, सचिन, प्लीज जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। मैं पर्सनली पूछ के आप लोगों का इंसल्ट तो नहीं करना चाहता, पर मैं पूछ रहा हूँ ताकि प्लीज आप लोग पढ़ें, मुझे तो पता हो कम से कम। इशिता, सचिन। सर मेरे को भी पीडीएफ नहीं मिला था। सर पीडीएफ नहीं मिला। सचिन, आपको भी नहीं मिला। कृषि, प्रिया, श्वेता, सर हरप्रीत मेरे को सिंह, भी पीडीएफ नहीं मिला था। ठीक है, ठीक है, ओके। सो पर अगर ऐसा है तो वेट अ मिनट। resume शेयरिंग। एक मिनट रुक जाइए, मैं आप लोगों को लिंक दे ही देता हूँ मैं। क्लास नोट्स। आप स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, ये रही लिंक, और जल्दी से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। और बताइए सभी लोगों ने कर लिया क्या? फटाफट चलिए। और एक बात और, डाउनलोड करते रहिए, साथ साथ ये बताइए, आप लोग जब यहाँ पे क्या बोलते हैं क्लासेस लेते हो तो आप लोग मोबाइल डेटा यूज करते हो आप लोग? यस सर। यस सर।
कभी कभार ऐसा होता होगा कि आप लोगों का डेटा खत्म हो जाता है और फिर क्लासेस पूरी नहीं हो पाती, डेटा ऐसा होता है करके रखते हैं। किसी के साथ अगर ऐसा हो कि भाई उसका डेटा खत्म हो गया है तो आप मुझे बता देना, मैं उस इंस्टेंट मोमेंट पे मैं थोड़ी देर के लिए या 1 GB का मैं रिचार्ज कर दिया करूँ, ठीक ना। यस सर। डाउनलोड कर लीजिए जिन लोगों ने नहीं किया है, प्लीज प्लीज। चलिए जिन लोगों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया PDF वो कर लीजिए, दोबारा मैं लिंक शेयर करता हूँ, दोनों सेम ही लिंक है। अच्छा लगता है ये रिकॉर्डिंग थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर देनी चाहिए। आलम सर के मैसेज करने के बाद लोग ज्वाइन करते हैं तो ये ठीक नहीं है यार। अभी एक काम करता हूँ, आपको क्लास के बाद करता हूँ, ठीक ना। यस ओके सर। अभी वैसे भी 15 मिनट चला गया है तो हम क्लास के बाद पक्का मैं आपको सेंड कर दूंगा, थोड़ा सा वेट करिए। तो ठीक है, आज जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम लोग फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं और यहाँ पे देखेंगे आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या देखेंगे, सॉल्ट ब्रिज, वर्किंग ऑफ सॉल्ट ब्रिज और सिग्निफिकेंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और कैसे ई सेल कैलकुलेट करते हैं, अगर वो हो पाया वो टॉपिक तो वो भी हम कवर करेंगे। सो चलिए फटाफट, सॉल्ट ब्रिज क्या था वो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था कि भाई यहाँ पे जो सॉल्ट ब्रिज है वो इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब है, ठीक है। क्या होता है, इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब होता है। उसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने क्या करा कि भाई हमारे पास एक बीकर था हाफ सेल ये, और इधर भी एक और बीकर था जिसमें हमने क्या पुट किया, जिंक इलेक्ट्रोड, और इधर भी हमने क्या पुट कर दिया बताइए, कॉपर इलेक्ट्रोड, ठीक है। इन दोनों को एक्सटर्नल सर्किट से वोल्ट मीटर के थ्रू हमने ऐड किया। इधर क्या हुआ कि भाई इधर जो है वो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ और इधर क्या नेगेटिव चार्ज, और इनके बीच में क्या हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से सेल स्टॉप हो जा रहा था। तो उसको न्यूट्रल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए हमने एक क्या रखा, इन्वर्टेड शेप यू ट्यूब, यू शेप जो है इन्वर्टेड ट्यूब हमने रखा। इसको हमने क्या बोला भाई कि ये जो है हमारा सॉल्ट ब्रिज है। इसको हमने क्या बोला बताइए आप लोग, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज। इसका काम क्या था, इसको मैं इधर एक्सप्लेन करता हूं कि भाई ये जो सॉल्ट ब्रिज है ये बेसिकली कुछ है नहीं, इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब है। और इस ट्यूब में हमने क्या करा है भाई कि देखिएगा कि इसमें हमने या तो KCl या फिर KNO3 या फिर NH4NO2 अमोनियम नाइट्रेट, आई थिंक सॉल्यूशन होगा, आखिरी का थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, हाँ अमोनियम नाइट्रेट है, ठीक है। या तो आप एक काम करिए कि KCl का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लीजिए और इसमें फिल कर दीजिए, अगर के साथ में अगर जो होता है एक हाईली विस्कस सॉल्यूशन होता है तो KCl और अगर या फिर KNO3 अगर या NH4NO3 जो है इसके साथ में मिक्स कर दीजिए, कोई एक इलेक्ट्रोलाइट आपका लीजिए और इसमें मिक्स कर दीजिए। और यहाँ पे होगा क्या कि मिक्स करने के बाद से जो विस्कस सॉल्यूशन बनेगा उसको यहाँ से ना कॉटन उल, जो कॉटन आते हैं आपने देखा होगा दिवाली वगैरह पे आप लोग यूज करते हो, तो उस कॉटन उल को यहाँ से क्या कर दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए, ताकि ये जो सॉल्यूशन है ना सॉल्यूशन के कांटेक्ट में तो रहे लेकिन इतनी आसानी से फ्लो हो कि पूरा जो सॉल्यूशन है जो हमने यहाँ पर फिल कर रखा है इलेक्ट्रोलाइट KCl या KNO3 का, वो सॉल्यूशन में ना जाए, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही जाए। तो इधर भी आप कॉटन उल से ब्लॉक कर दीजिए। अब होगा क्या, ध्यान से सुनिएगा कि भाई सॉल्ट ब्रिज में अगर मान लेते हैं कि हमने क्या ऐड किया हुआ है भाई, KCl, क्या ऐड किया हुआ है KCl, तो इनका काम क्या है कि सॉल्ट ब्रिज का वर्किंग क्या है कि भाई इधर जो है क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, ठीक है, और इधर वाले जो है रिडक्शन हाफ सेल में क्या हो गया, निगेटिव चार्ज बढ़ गया। तो KCl का काम क्या है भाई कि यहाँ पर जो K प्लस है और Cl माइनस आयन है ना, इनकी जो मोबिलिटी है इक्वल है। आयनिक मोबिलिटी की जब आप बात करोगे, क्या बात करोगे भाई, आयनिक मोबिलिटी।
आयनिक मोबिलिटी इन दोनों की इक्वल है कि भाई अगर K प्लस की स्पीड और Cl माइनस के डिफ्यूज होने की जो स्पीड है ना, मूव करने की स्पीड है इन सॉल्यूशंस, वो इक्वल है। तो यहाँ पे आप जैसे देखोगे कि भाई मान लेता हूं कि यहाँ पर जो है 10 यूनिट जो है ना पॉजिटिव चार्ज इधर बढ़ गया है, तो 10 यूनिट जो है, ध्यान से सुनिएगा, 10 यूनिट निगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा इस सॉल्यूशन में, 10 Cl माइनस आयन इधर आ जाएगा, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। सिमिलरली इधर आप देखोगे रिडक्शन हाफ सेल यानी कि निगेटिव कंपार्टमेंट में जितना निगेटिव आया हुआ है उतना ही क्या हो जाएगा, पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स K प्लस आ जाएगा, और ये दोनों सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, जिसकी वजह से मेरा सेल क्या होता रहेगा, कंटिन्यूअस वर्किंग में रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट नहीं होगा। सो यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज का एक फंक्शन क्या है भाई, कि वो जो सॉल्यूशंस है उसको न्यूट्रल बनाता है। दूसरा आप ध्यान से सुनिए कि इसका दूसरा क्या है कि अब यहाँ पर देखिए ये जो मेरा कंपार्टमेंट है इसको बोल देते हैं भाई एनोड हाफ सेल, और दूसरे वाले को क्या बोल देंगे, राइट वाले को कैथोड हाफ सेल। दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स होने नहीं देता, अलग अलग रखता है। और जो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है सॉल्ट ब्रिज की, कि दोनों सॉल्ट को, दोनों सॉल्यूशंस के सर्किट को क्या कर देता है, कॉन्टेक्ट में ये कंप्लीट करता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को? Yes, sir. तो यहाँ पर ऊपर दोनों प्रॉपर्टी जो है वर्किंग की, और ये मैंने आप लोगों को बता दिया है, एक बार ऊपर आप रीड कर लीजिए। और सिग्निफिकेंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज जो कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, इसके थ्रू एक बार आप गो थ्रू हो जाइए, आप लोग देख लीजिए। चलिए फटाफट से देख लीजिए। फोर्थ पॉइंट को मैं थोड़ा बहुत डिस्कस कर दूंगा यहाँ। चलिए चलिए, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ये आपके लिए फटाफट फटाफट जल्दी से। डन हो गया? Yes, sir. बाकी लोग नहीं बोल रहे यार, नहीं बोलोगे तो कैसे काम चलेगा? यस समझ सर। में आया? ये 3 पॉइंट समझ में आ गया आप लोगों को? Yes, sir. sir. प्लीज आप ऐसे ही रिस्पॉन्ड करते रहो, तो मेरे लिए थोड़ा बेनिफिट रहेगा, पता तो चले कि समझ में आ रहा है। कुछ नहीं बोलोगे तो मैं क्या समझूंगा कि भाई समझ में आ भी रहा है, नहीं भी आ रहा है, कंफ्यूजन है। चलिए आ जाइए, जो फोर्थ पॉइंट है यहाँ पर आप देखोगे लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल्स की बात करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई हमारे पास क्या है कि ये जो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल्स है, इसको ये कम कर देता है, मिनिमाइज ही कर देता है, हटा ही देता है, ना के बराबर। क्या होता है कि भाई हमने एक बीकर लिया और ये बीकर को सॉल्ट ब्रिज की वजह से ही सेपरेट होना पड़ रहा है। अब देखिए, अगर ये सॉल्ट ब्रिज है तो हमने इसमें लगा दिया तो दोनों बीकर सेपरेट आउट है। अगर दोनों बीकर एक ही में होता, सुनते रहिएगा क्या कहना है, कि अगर दोनों इलेक्ट्रोड क्या होता भाई कि एक ही बीकर में होता तो क्या होता, वो सुनिएगा। अब मैंने क्या करा भाई कि एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर डाल दिया और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रोड डाल दिया, और इनके बीच में लिक्विड, कुछ लिक्विड इधर है, कुछ लिक्विड इधर है। तो अगर मैं बोलूं कि भाई इसे हम सेपरेट किया हुआ है, इधर क्या था हमारे पास, ध्यान से सुनिएगा, कि इधर जो था वो हमारा निगेटिव चार्ज था। ठीक है, इधर निगेटिव चार्ज, और एक लिक्विड जो है इधर पॉजिटिवली चार्ज है। एक बात बताइए, इन दोनों लिक्विड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा कि नहीं? इधर भाई कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। Positive और charge. इधर कौन सा है? निगेटिव चार्ज। Negative दो charge. लिक्विड के बीच में निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज डिफरेंस आएगा तो यहाँ पर एक क्रिएट हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू चार्ज। समझ में आ रही है बात? क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको हम बोल देते हैं, दो लिक्विड के बीच में आ रहा है तो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, क्योंकि दो लिक्विड एक ही पॉइंट पर क्या हो रहे हैं, मीट कर रहे हैं, यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, तो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये सॉल्ट ब्रिज होने की वजह से दोनों जो सॉल्यूशंस हैं इलेक्ट्रोलाइट के, वो अलग अलग हो जाते हैं, तो ये भी मिनिमाइज हो जाता है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। चलिए, सिग्निफिकेंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, वर्किंग कैसे करता है कि भाई दो आयंस को फेंक देता है सॉल्यूशन पे, दोनों न्यूट्रल हो जाते हैं। वहां तक तो हमारा काम हो गया। अब बात करते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल की बात करेंगे। आप लोग वोल्टेइक सेल बोलिए चाहे गैल्वेनिक सेल बोलिए, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसकी कहानी को आप लोग सुनिएगा। सो बेसिकली मुझे लगता है एक बार और स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, बस कुछ ज्यादा नहीं।
सो ध्यान से देखते रहिए आप लोग बस कि यहाँ पर आप देखिए कि हमने एक बीकर लिया और एक और, यानी कि इधर वाले को हम बोलेंगे, जो लेफ्ट साइड है उसको हम बोलेंगे रिडक्शन हाफ सेल। कितने लोग एग्री कर रहे हैं? सही बोल रहा हूँ कि नहीं? यस यस सर। चलिए, और जो मैंने लेफ्ट साइड बनाया हुआ है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? Oxidation half cell. चलिए ऐसे ही बोलते रहिए आप लोग। अब ध्यान से सुनिए, ये मेरा कौन सा होगा? जिंक सॉलिड इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पर इसके ZnSO4 के इलेक्ट्रोलाइट फील करूंगा। और इधर बताइए, इधर कौन सा कॉपर इलेक्ट्रोड है? ये Copper कौन सा इलेक्ट्रोड है? Copper. कॉपर इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट होगा CuSO4 Copper होगा। sulfate. डन। चलिए बहुत बढ़िया। अब आप लोगों से कहना क्या है? रिप्रेजेंटेशन की बात करूंगा, उससे पहले मैं स्टेट की बात कर लेता हूँ और फेज की बात करता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर पहले इन्होंने क्या बोला हुआ है पहले में कि द एनोड negative electrode is written on the left hand side and cathode positive electrode on right hand side। हमें करना क्या है? पहले तो मैं इलेक्ट्रोड रिप्रेजेंट करने की बताऊंगा, फिर लेफ्ट और राइट बताऊंगा। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि भाई जिंक जो है वो कैसा है? सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में जिंक इलेक्ट्रोड है। तो इधर कॉपर भी तो मेरा सॉलिड फॉर्म में है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट है CuSO4 ये किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में। इधर भी ZnSO4 किस फॉर्म में है बताइए आप लोग? लिक्विड फॉर्म में। Liquid form में. दो फेज हुए, एक हमारा सॉलिड, दूसरा लिक्विड फेज हुआ। अब हम बात करते हैं भाई कि अगर मान लीजिए कि हमने क्या करना है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल को हमें या एनोड हाफ सेल को रिप्रेजेंट करना है, तो अब क्या करोगे वो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले ऑक्सीडेशन हाफ सेल अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप ये करोगे भाई कि सबसे पहले इलेक्ट्रोड लिखोगे। क्या लिखोगे? सबसे पहले Electrode. आप इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पर क्या है, मेरा इलेक्ट्रोड है जिंक और उसका स्टेट क्या है? सॉलिड। तो आप Solid. सॉलिड लिखिए, चाहे मत लिखिए, आगे बताता हूँ इसका रीजन क्या है नहीं लिखना है यहाँ पे। जिंक। और एक काम करिए, आप इसको वर्टिकल लाइन से सेपरेट करिए और उसके बाद से आप लिख दीजिए Zn2+। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ भाई कि ये जो जिंक था, ध्यान से सुनिए, कि जो जिंक था वो इलेक्ट्रोड था और वो किस में डिसॉल्व हो रहा है? Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है। सो बेसिकली क्या लिखना है? जिंक लिखना है और उसके बाद जो रिएक्शन में बन रहा है ऑक्सीडेशन के बाद उसको लिखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? Zn किस में कन्वर्ट हो रहा है? Zn2+ में। Zn2+ में. अब ध्यान से सुनिएगा, पहले सॉलिड था, बाद में किस में चला गया? Liquid में. एक्वस या लिक्विड की बात करिए, बस एक ही है। तो अब क्या होगा कि पहले सॉलिड था, अब एक्वस, यानी कि दोनों का जो टच है ना, सॉरी, जो जिंक है और सॉल्यूशन में जो आयंस है, तो उनके बीच का जो फेज है ना वो अलग है। तो इसलिए हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वर्टिकल लाइन से। वर्टिकल लाइन का मतलब कि भाई ये हमारा इलेक्ट्रोड है, उसका फेज अलग है, और जो Zn+ आयन है उसका फेज क्या है? अलग है। तो या तो यहाँ पे एक और तरीका हो सकता है कि Zn और यहाँ पे सेमी कॉलन भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन ये मोस्टली बहुत कम जगह यूज होता है, ये वाला जो है वो ज्यादा यूज होता है। चलिए, तो आपने क्या किया भाई, जो हमने क्या बोला कि ये जो है एनोड हाफ सेल, एनोड हाफ सेल को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब बचता क्या भाई? कैथोड हाफ सेल या फिर रिडक्शन हाफ सेल की बात करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले देखिए रिएक्शन में आप देखते हो कॉपर में क्या होता है भाई? Cu2+ जो है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट होता है? Cu सॉलिड में। तो बताइए यहाँ पे एक्वस में है और इधर कहाँ जा रहा है? सॉलिड में जा रहा है। जिंक के केस में क्या था भाई? Zn सॉलिड था, ये किस में जा रहा था? Aqueous में. Zn2+2 इलेक्ट्रॉन एक्वस में। तो हमने लिखा भाई जहां से जा रहा है और जिसमें जा रहा है, तो जिंक इलेक्ट्रोड फिर एक्वस में। अब बात करते हैं रिडक्शन हाफ सेल की। जब आप बात करोगे तो रिडक्शन हाफ सेल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भाई? उसके लिए देख लीजिए आप यहाँ पर। सो बेसिकली अब एक बात बताइए, Cu2+ से Cu में जा रहा है और एक जगह एक्वस है, एक जगह सॉलिड है। तो फेज अगर अलग अलग है तो बताना है, तो आप क्या बोलोगे भाई? वर्टिकल लाइन लगा दो, इसका मतलब कि दोनों जो है अलग अलग फेज में है, एक एक्वस है तो दूसरा सॉलिड है। तो बताइए इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भाई? Cu2+ से वर्टिकल लाइन किस में जा रहा है?
Cu में, यानी कि ये दोनों का फेज अलग अलग है। एक बात बताइए, हमने रिडक्शन हाफ सेल और जो है यहाँ पर एनोड हाफ सेल या कैथोड हाफ सेल की बात कर रहे हैं, दोनों हमने रिप्रेजेंट कर दिया। बताइए आप Yes, sir. Cu2 प्लस डॉट कॉलम, ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अब आप लोगों से एक और सवाल है कि हमने एनोड हाफ सेल और यहाँ पर रिडक्शन हाफ सेल लिखा हुआ है, मैं बेसिकली इसको कैथोड हाफ सेल ही बोल देता हूँ, ज्यादा सही रहेगा, कैथोड हाफ सेल। इन दोनों को हमने क्या करा भाई, ऐड किया एक्सटर्नल सर्किट से, तो ठीक है, हमने दोबारा किससे ऐड कर दिया, सॉल्ट ब्रिज से। दोनों सॉल्यूशंस को ऐड करने के लिए हमने सॉल्ट ब्रिज ऐड किया, तो उस सॉल्ट ब्रिज को यहाँ पर हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डबल वर्टिकल लाइन से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बताइए, Double vertical line से। ठीक है, तो ये हमारा सेल का रिप्रेजेंटेशन हो गया। चलिए आगे बढ़ते, थोड़ा बहुत आगे और भी एक दो चीजें हैं उसको भी हम लोग बता देंगे। सो बेसिकली हमारा जो सेल का रिप्रेजेंटेशन था वो आप लोग सुनिएगा कि ये था हमारे पास JDN और JDN2 प्लस, और यहाँ पर डबल लाइन थी, और यहाँ पर क्या था, Cu2 प्लस 2 Cu था, और ये बीच में जो डबल लाइन थी ये क्या बता रहा है भाई, कि ये जो है हमारा सॉल्ट ब्रिज है। सॉल्ट ब्रिज है जो दोनों सॉल्यूशन को क्या कर रहा है, दोनों हाफ सेल को ऐड कर रहा है। और यहाँ पे ये जो वर्टिकल लाइन है, ध्यान से सुनिएगा, ये वर्टिकल लाइन क्या बता रहा है, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड एंड सॉल्यूशन। ठीक है, तो भाई जो सॉल्यूशन है और इलेक्ट्रोड के बीच का क्या वो है। अब यहाँ पर एक चीज तो ये हो गया और कुछ नहीं है। और कुछ जगह दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पर ब्रैकेट में ना सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन मेंशन की होती है कि भाई ये 1 मोलर है सॉल्यूशन, और यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है वो क्या है, 1 मोलर। तो ब्रैकेट में अगर मेंशन है कि भाई 1 मोलर, यहाँ पर भी 1 मोलर, तो जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट फील किया हुआ है यहाँ पर देखिएगा, ये वाले जो इलेक्ट्रोलाइट की हम बात कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट की उसकी कंसंट्रेशंस को हम ब्रैकेट में मेंशन करते हैं आयंस के जस्ट बगल में। ठीक ना, तो ये हो गया है। और एक दो एग्जांपल्स मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ, वो आप लोग बताइए। मिल जाए, यहाँ पे देखिए ZN जो है किसमें जा रहा है, ZN2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। एक तो ये रिएक्शन है, और दूसरी जो रिएक्शन है यहाँ पर इसका रिडक्शन हो रहा है, तो मैं लिख देता हूँ 2H प्लस जो है ये किस में जा रहा है, H2 में जा रहा है, H2 गैस में कन्वर्ट हो रहा है। ध्यान से सुनिए, इसको मैं बोल दूंगा भाई 2 इलेक्ट्रॉन। एक बात बताइए, ये कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, Oxidation reaction. और ये कौन सी है, Reduction. रिडक्शन। ठीक है, अब एक बात बताइए, आपको अब इन दोनों को सेल बनाना है, एक कंबाइन करके एक सेल बनाना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसके लिए क्या आप लोग सेल रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हो क्या, बताइए कैसे लिखा जाएगा। जैसे हमारे पास इसके लिए रिएक्शंस थी ना कि भाई जिंक किस में जा रहा है, ZN2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और एक सेल था कि भाई ये Cu2 प्लस जो है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में जा रहा है, Cu में। तो ये दो रिएक्शन थी, एक ऑक्सीडेशन और दूसरा क्या था, रिडक्शन था। Reduction. ठीक है, तो आपको Yes, क्या sir. बोला गया भाई कि यहाँ पर दो इक्वेशन दी हुई, एक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो दोनों मिला के एक सेल बनेगा, तो उसका रिप्रेजेंटेशन बनाइए। तो उसके लिए ध्यान से सुनते रहिएगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, निगेटिव इलेक्ट्रोड या ऑक्सीडेशन हाफ से लेफ्ट साइड में। तो भाई ये हमारा क्या है, सॉल्ट ब्रिज है, और इधर हमारा क्या हो गया, लेफ्ट साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन हाफ सेल या निगेटिव हाफ सेल होगा, निगेटिव इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे देखिए, जो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, तो वो लेफ्ट साइड होगा। तो क्या यहाँ पर लिखूंगा इस रिएक्शंस के हिसाब से, इसके हिसाब से,
कि क्या भैया जेडीएन किस में जा रहा है, जेडीएन 2 प्लस में, Zn2 प्लस में। ठीक है, इलेक्ट्रोड और जो उनका सोल्यूशन है आयन। तो ये हो गया भाई आपका जेडीएन 2 प्लस, डन। अब रिडक्शन Yes में आप sir. देखेंगे कि H प्लस किस में जा रहा है, हाइड्रोजन गैस में। तो यहाँ पर आप कैसे लिखोगे भाई, H प्लस, और अगर आप कंसंट्रेशन मेंशन है तो लिखिए, नहीं तो अभी फिलहाल के लिए छोड़ दीजिए। तो कंसंट्रेशन मेंशन नहीं है तो H प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2 गैस में। तो यही इस जो यहाँ पे जो इसको अगर ऐड करके हम इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल बनाएंगे उसके लिए सेल का रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगा। इतना क्लियर हुआ क्या? Yes sir. चलिए बहुत बढ़िया। अब आप लोगों के लिए एक और रिएक्शंस में देता हूं, वो बताइएगा कि भाई H2 जो है किसमें कन्वर्ट हो रहा है, 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और हमारे पास जो है Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Cu में, सॉलिड। ये रहा फर्स्ट, ये हमारा जो है ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। और यहाँ पे आप देखोगे कि रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन है। अब इसको अगर सेल रिप्रेजेंटेशन करना होगा तो कैसे लिखेंगे, कोई बताएगा मुझे? सबसे पहले किसको लिखेंगे? H2. ठीक है, H2, उसके बाद वर्टिकल लाइन, हाँ उसके बाद 2H प्लस। हाँ H प्लस लिखिए, 2H प्लस की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। फिर हाफ सेल हमने लिख दिया, डबल वर्टिकल ऑक्सीडेशन लाइन। हाँ, ये बताता है कि भाई सॉल्ट ब्रिज है और दोनों हाफ सेल को ऐड कर रहा है। उसके बाद क्या होगा, Cu2 प्लस Cu2 प्लस, बाकी लोग भी बोलते रहे, वर्टिकल लाइन Cu। हाँ सेल। तो ये सेल का रिप्रेजेंटेशन है, सिंपली है, ऐसे ही आएगा। वैसे एग्जाम में पूछेगा नहीं, लेकिन अगर हमें असेंबल करना है, न्यूमेरिकल में दिया है, तो मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पर बोल दूं, भाई ध्यान से सुनिए, ये H प्लस है 1 मोलर है और यहाँ पे Cu जो है 0.5 मोलर है। तो ये जो एक्वस सॉल्यूशन जो होता है ना, जो हाफ सेल हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है उसकी कंसंट्रेशन बताता है। तो सिंपली जब हम नॉस्ट इक्वेशन देखेंगे तो वहां से आसान हो जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए इतना आप लोगों को समझ में तो आ गया कि भाई सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है। किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछ लो अभी आप लोग, बोलो यार, कोई तो बोल दो। हेलो, कोई नहीं बोलेगा क्या? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने पहले भी पढ़ा है लेकिन डिटेल में नहीं पढ़ा। अभी देखते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है। सबसे पहले तो आप लोग ये स्टेटमेंट जो है उसको भी पढ़ते रहिए और साथ में मैं बताता भी रहूंगा। तो एक बार जब तक मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं तब तक ये पूरा स्टेटमेंट 1 से 2 बार हो सके तो आप लोग पढ़ लीजिए। चलिए जल्दी जल्दी करिए, चलो यार, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। ठीक है, पढ़ लिया आप लोगों ने? यस सर। कुछ समझ में आया? यस सर। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, थैंक यू पढ़ने के लिए। एक दो बार और पढ़ लीजिए ताकि मेरा काम आसान हो जाए समझाना। खैर 1 से 2 बार पढ़ लोगे तो नुकसान तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, ये रहा, कहानी तो कुछ ऐसी ही होने वाली है। हमने इसमें फील कर दिया इलेक्ट्रोलाइट, इरेज ही करता हूं। इसमें हमने जो इलेक्ट्रोलाइट फील किया हुआ है ZnSO4, और इस सॉल्यूशंस के चारों तरफ अगर आप देखोगे तो आएगा Zn2 प्लस, Zn2 प्लस, मिटा देता हूं, Zn2 प्लस, Zn2 प्लस, चारों तरफ क्या होगा, Zn2 प्लस, Zn2 प्लस।
ठीक है भाई, ये हमारा कौन सा हाफ सेल है, हमें से बहुत पहले से हम पहचानते हैं इस सेल को। ये कौन सा हाफ सेल Oxidation होगा, half कोई cell. बताएगा? Oxidation half cell. ठीक है, बहुत बढ़िया। ये OHC, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ठीक है, अब एक बात बताइए, जैसे ही मैं क्या करूंगा, JDnSO4 इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में जिंक इलेक्ट्रोड डिप करूंगा, तो क्या इसका ऑक्सीडेशन होने लगेगा और इस इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. यस सर। बाकी सभी लोग एग्री करते हो? कौन सी रिएक्शन हो जाएगी भाई? Zn किस में जाने लगेगा? Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Two और ये दो electrodes. इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड पे आ जाएंगे, और ये Zn आयन जो है ऑब्वियसली यहाँ से Zn एक आयन इसमें और आने लगेगा। यहाँ तक एग्री करते हो भाई? तो अब आप लोग बताइए कि जिंक में पहले से ही Zn2 प्लस सोल्यूशन है, और यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो जिंक इलेक्ट्रोड है इस पे कौन सा चार्ज है, कोई बताएगा मुझे? इस पे कौन सा चार्ज है इलेक्ट्रोड पर? Negative charge. नेगेटिव चार्ज। अब इसके सराउंडिंग में अपोजिटली चार्ज आयन आएगा ही आएगा। वो कौन सा आयन आ जाएगा? Zn आयन। जिंक आयन की एक लेयर बन जाएगी पॉजिटिवली चार्ज आयन की। अब एक बात बताइए, यहाँ पर आप लोगों को मैं यहाँ पे लाता हूँ, थोड़ा सा नीचे जूम करके, इलेक्ट्रोड और यहाँ पे जो आयन सराउंडिंग आया हुआ है, क्योंकि अपोजिटली चार्ज है तो पास आएंगे ड्यू टू अट्रैक्शन, लेकिन इनके बीच में चार्ज क्या है? अलग अलग है। तो एक बात बताइए भाई, इधर जो है जिंक वाले पे पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रोड पर कौन सा चार्ज है? निगेटिव चार्ज। अब बताइए, अपोजिटली चार्ज है तो यहाँ पर एक सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. बाकी लोग नहीं बोल रहे। यस सर। यस सर। चलिए, सो यहाँ पे देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए कि व्हेन अ मेटल इज प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन, यानी कि जिंक इलेक्ट्रोड को हमने प्लेस किया ऑफ इट्स आयन, द मेटल एक्वायर आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो भाई जिंक के केस में तो वो नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा with respect to the solutions. On account of this, definite potentials differences develop between metal and the solutions. मेटल और सॉल्यूशंस के बीच में क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस आया है, और दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहाँ पे ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे? बताइए Electrode आप लोग। potential. ठीक है, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। लेकिन एक बात बताइए, इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होने की वजह से यहाँ पर एक ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कैरी कर रहा है, और इस ऑक्सीडेशन रिडक्शंस कैरी होने की वजह से हम अब बोलेंगे कि भाई ये जो है ना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। क्या बोलेंगे इसको? Oxidation potential. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, चलिए इसको हम लोग बोलेंगे भाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? तो ई ऑक्सीडेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ई ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब आ जाइए इधर। सिमिलरली यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करके आया है भाई, अब यहाँ पे देखिए, इस इलेक्ट्रोड पे निगेटिव चार्ज है, और यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे रिड्यूस होने के लिए Cu2 प्लस की एक लेयर बन जाएगी, Cu2 प्लस की। यहाँ पर भी एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा सॉल्यूशंस और इलेक्ट्रोड के बीच में, और सॉल्यूशन इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, इसको हम लोग बोलेंगे भाई रिडक्शन पोटेंशियल। क्या बोलेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे भाई? ध्यान से सुनिएगा, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ई रिडक्शन पोटेंशियल। ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं यही बोलूं कि भाई साहब हम अगर बात करते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के, किसकी मैं बात कर लूं? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। सॉरी, स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स की बात करता हूं। अब तक तो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की बात कर रहे थे, अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड पोटेंशियल की। स्टैंडर्ड अगर जब मैं पोटेंशियल्स की बात करूंगा ना, तो याद रखिएगा, थोड़ा पहले ही मैं बता देता हूँ, आगे पढ़ाऊंगा तो रिवीजन हो जाएगा, एक बार और पढ़ लेंगे कि भाई हमारा जो टेम्परेचर है, ये जो सेल है, ये दोनों हाफ सेल है ना, या पूरा जो सेल है उसका कंडीशंस क्या होना चाहिए? तो स्टैंडर्ड कंडीशंस का मतलब कि भाई ये क्या होना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस। जो प्रेशर होना चाहिए
वो कितना होना चाहिए, 1 एटमॉस्फेरिक होना चाहिए। और जो कंसंट्रेशन जो है ना इलेक्ट्रोलाइट है उसका जो सोल्यूशन होना चाहिए वो 1 मोलर होना चाहिए। तो इस केस में ये जो ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, यहाँ पे देखिए ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, अगर ये तीनों कंडीशन है भाई, आपका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होना चाहिए, और जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका कंसंट्रेशन 1 मोलर होगा, तो जो यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स है इसको हम बोलेंगे ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यानी कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसको हम क्या बोलेंगे, Standard oxidation potential. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सिमिलरली यहाँ पर जो रिडक्शन हो रहा था तो सारी कंडीशंस 25, 180 1 मोलर है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे भाई इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे स्टैंडर्ड के लिए, ई रिडक्शन, यानी कि इसको हम बोलेंगे भाई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, Yes, sir. स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब एक बात बताइए, अगर जहां मैं बोल दूं कि भाई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो आप लोग क्या बोलोगे भाई, तो मेरी कंडीशन क्या होगी, 25 डिग्री सेल्सियस एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, और जो इलेक्ट्रोलाइट का जो सोल्यूशन है वो 1 मोलर होगा। इतना क्लियर हुआ क्या? Yes, sir. Yes, sir. बाकी लोग? Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया। सो मैं कुछ छोड़ तो नहीं रहा, वो देख लेता हूँ एक बार। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाफ सेल हो गया। चलिए, ये रहा उसका स्ट्रक्चर जो मैंने पहले ही आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया कि भाई ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास पूरा इलेक्ट्रोड था, ठीक है, और यहाँ पर कॉपर के केस में पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जो मेरा जिंक था उसके केस में क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा, और सॉल्यूशन जो है पॉजिटिवली चार्ज होगा, तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, तो इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और कॉपर यानी कि इस वाले केस में क्या होगा कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है और सॉल्यूशंस के बीच में नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तो उसको हम बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल्स। और अगर कंडीशन में 25 डिग्री सेल्सियस 1 मोलर वगैरह वगैरह रख दिया, 1 एटमॉस्फेरिक, तो वो मेरा स्टैंडर्ड कंडीशन हो जाएगा। चलिए आ जाइए, थोड़ा सा मैं आप लोगों को और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका हम यूज करेंगे आगे चल के। 1 मिनट, बैटरी लो हो गया। हाँ जी, तो आ जाइए आप लोग। मैं जिस रिएक्शंस की बात कर रहा हूँ ना, एक इस स्लाइड पे एक बार और आ जाइए। क्या मैं यहाँ पर आप लोग देखिएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, हेलो, Yes, sir. ऑक्सीडेशन Yes, sir. पोटेंशियल, और यहाँ पर हमने रिडक्शन पोटेंशियल लिखा हुआ है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को कि भाई पोटेंशियल एट एनोड, और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ भाई, इलेक्ट्रोड Potential पोटेंशियल at cathode. एट कैथोड, ऐसे लिख सकता हूँ क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो एक बात बताइए, सिमिलरली यहाँ पर स्टैंडर्ड के केस में क्या लिख सकता हूँ भाई, ई स्टैंडर्ड पोटेंशियल एट एनोड, और यहाँ पर स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या लिख सकता हूँ भाई, ई स्टैंडर्ड का Standard मतलब ई नॉट potential at cathode. कैथोड। सिंपली यही करना है आपको और कुछ नहीं करना है। दो चीजें मैंने इसलिए ऐड करवाया कि आगे चल के हमने क्या करा भाई,
कि ध्यान से सुनिएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि यहाँ पर आप देखिए कि इन लोगों ने एक मेरे पास सेल जो है वो M से किस में कन्वर्ट हो रहा है, Mn+ और N इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो मैं बेसिकली यहाँ पर इसको कई तरह से रिप्रेजेंट करूंगा, वो सुनिएगा। ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑब्वियसली ये एनोड होगा, तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि भाई E जो है यहाँ पे इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल होगा इसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ M/N+, ठीक है। मान लेता हूं कि भाई ये x वोल्ट है, समथिंग कुछ भी है, एक तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं। दूसरा मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं भाई कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो क्या इसको लिख सकता हूं भाई E ऑक्सीडेशन में लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, बताइए। Yes, sir. यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन मैंने लिखा हुआ है ना, तो ऑक्सीडेशन में लिख सकता हूँ। और सिमिलरली यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ई एनोड भी लिख सकता हूँ, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। सिमिलरली यहाँ पर जो रिडक्शन हो रहा है तो इसके लिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या भाई, EMN+ जो है किसमें कन्वर्ट हो रहा है, M में, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल हो गया। इसको आप लिख सकते हो भाई E रिडक्शन पोटेंशियल, या फिर इसको सिमिलरली लिख सकते हो E कैथोड। कैथोड का मतलब कि कौन सा रिएक्शन हो रहा है भाई, रिडक्शन ही हो रहा है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। Yes. Yes, sir. कुछ कुछ जगह ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स को ऐसे लिखा होगा, ई ऑक्सीडेशन, ई एनोड या EM/Mn। यहाँ पे भी सिमिलरली रिडक्शन के केस में ये 3 टर्म्स में लिखे हो सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं। और एक चीज और, एक बात बताइए, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन होगी तो उस केस में सिर्फ यहाँ पर क्या लगा होगा, E0 E लगा होगा, क्या naught. लगा होगा, E naught. ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब बात आती है कि हमने इतना तो पढ़ लिया, रिडक्शन पोटेंशियल सर, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमने सारा पढ़ लिया और सारी चीजें हमने बना दी वगैरह वगैरह। यहाँ पर एक बार गो थ्रू हो जाइए। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल्स एलोन कैन बी किसे रिप्रेजेंट करना है, E0 से करना है, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। उसके लिए कंडीशन क्या है भाई, द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन द मेटल इलेक्ट्रोड एंड सॉल्यूशंस ऑफ इट्स आयन ऑफ यूनिटी मोलरिटी, यानी कि 1 मोलर होना चाहिए एट 25 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। कंडीशन क्या है, SEP स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए कि भाई 1 मोलर 25 डिग्री सेल्सियस प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक चीज ध्यान से सुनिएगा, मुझे बताते रहिएगा कि मैंने एक रिएक्शंस आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, सिंपल एक ही रिएक्शन हम कैरी कर रहे हैं तो वही करेंगे। जो जिंक है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn2+ +2 Plus 2 इलेक्ट्रॉन, electrons. ठीक है। मैं मान लेता हूं कि इसका जो स्टैंडर्ड, मैं स्टैंडर्ड की बात करूंगा, किसकी बात कर रहा हूं, स्टैंडर्ड की। तो इसका अगर मैं बोलूं कि भाई E0 स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोगों के लिए है, यहां पर मैं बोलता हूं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। तो मैं लिखूंगा भाई E0, यहाँ पर ऑक्सीडेशन लिख दूं, चाहे यहाँ पर इसको क्या लिख सकता हूं, E0 स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल SOP लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, ध्यान से सुनिएगा शॉर्ट फॉर्म में, Yes, SOP sir. स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। पहले तो नोट कर लीजिए कि भाई यहाँ पे जो SOP है, SOP इसको हम क्या बोलेंगे, Standard oxidation potential. स्टैंडर्ड Oxidation. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और जो एक होता है SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन। SOP और SRP बोलूंगा तो ध्यान दीजिएगा इस बात को, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यहाँ पे मैंने लिख दिया ESOP। अच्छा है, यहाँ पर मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ E0 Zn किसमें चला जा रहा है, Zn2+ में। इतना क्लियर हुआ क्या। मैं मान लेता हूँ कि इसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, अगर कहीं दिया हो, मिल जाए तो आप मिल जाए, ये दिया, हाँ ये दिया हुआ है 0.76 वोल्ट। कितना दिया हुआ है, सुन रहे हो क्या आप लोग,
Yes, sir. Yes, sir. बोलते नहीं यार, ये बात है। ठीक है, Zn किस में जा रहा है, Zn 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो इसको हम ऐसे बोल दूंगा भाई E ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। E ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल E नॉट है, तो ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड केस में। अब मैंने बोला कि भाई यहाँ पे जो जिंक है ना, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा था, एक काम करते हैं इसका रिडक्शन करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं, Reduction. Zn 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करा, और गेन करने के बाद वापस जिंक सॉलिड में चला गया। यहाँ सॉलिड था, ये किस में चला गया, एक्वस। ठीक है, अब बताइए अगर मैंने रिवर्स कर दिया, क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि Zn2 प्लस जो है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में चला गया, जिंक में चला गया। तो एक बात बताइए, क्या यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ध्यान से सुनिएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ स्टैंडर्ड SRP, और यहाँ पर जो होगा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ स्टैंडर्ड Zn2 प्लस Zn में इक्वल टू -0.76 वोल्ट। ध्यान से सुनिएगा मैंने ऐसे क्यों लिखा है, एक रूल है, नोट कर लीजिए। चलो दोस्तों नोट करिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नोट कर रहे हो क्या आप लोग, Yes, sir. Yes, sir. SRP इक्वल्स टू -SOP, पहला तो ये। या फिर अगर मान लीजिए कि आपको क्या दिया हुआ है, SOP पॉजिटिव है, तो अगर SRP निकालोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, नेगेटिव SRP। ठीक है, चलिए अगर मान लीजिए कि SRP आपको दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, तो अगर मैं पूछूं कि भाई SOP बताइए, तो क्या हो जाएगा उसका उल्टा, निगेटिव में। ठीक है, कैसे होगा अब मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखिए पहली रिएक्शन जो है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना निकल के आया, 0.76 वोल्ट आया हुआ है। तो अब हमने क्या किया, रिएक्शंस को पलट दिया। क्या कर दिया, पलटने का मतलब कि भाई यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी ना, जो पहले क्या थी, यहाँ पर पॉजिटिव थी, अब वो क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। समझ में आया, रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, अमाउंट मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा, वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, निगेटिव हो जाएगी। इतना क्लियर हुआ क्या, Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब मैं आप लोगों से एक दो और चीजें पूछ लेता हूँ। कोई एक्चुअली एक काम करता हूँ मैं, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे जो डेटा ले रहा हूँ वो सही डेटा नहीं है, पर समझाने के लिए है। तो अब एक बात बताइए, मैंने बोला कि भाई Cu2 प्लस जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में जा रहा है, Cu सॉलिड में, और अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा यहाँ पर। ठीक है, मैंने बोल दिया कि भाई ESRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से पूछूं, मैंने गिवन है, मैंने दे रखा है कि भाई यहाँ पे -0.56 वोल्ट है। कितना है, 56 वोल्ट है। तो अब मैं बोलता हूँ यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब मैं पूछ रहा हूँ कि भाई इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताइए, तो क्या बताओगे, अब एक बात बताइए, ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बोला था, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, SRP दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, Yes, sir. SRP दिया हुआ है। अगर आपको SOP निकालना है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड बस पलट दीजिए। तो अगर मान लीजिए कि SOP निकालना है, ई स्टैंडर्ड SOP निकालना है, क्या निकालना है, SOP, तो इसका वैल्यू इधर बताइए, निगेटिव 0.56 वोल्ट है, तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0.56 वोल्ट। समझ में आ गया, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, बस निगेटिव बदल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने क्या बोला कि भाई यहाँ पे देखिए SRP, यहाँ पे आ जाइए, SRP अगर मान लीजिए कि कितना दिया हुआ है, -SOP, तो इसका उल्टा पलटोगे तो उधर हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरे के रिवर्स हो गए, बस उनकी वैल्यू बदल जाएगी। अगर मैंने आप लोगों को क्या रखा, अब ये रिएक्शन पलट गई है, ध्यान से सुनिएगा, ये कहाँ हो जाएगा भाई, Cu2 प्लस जो है, Cu जो है क्या कर रहा है, ये Cu2 प्लस +2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिख दिया हमने इसको। ठीक है,
सो रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बस इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड उसका बदल जाता है। और भी कई रिएक्शंस आप लोगों से पूछ लेता हूँ, बताते रहिएगा। कि अगर मैं बोलूं कि भाई Ag जो है ये सॉलिड है और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, Ag प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर हमने बोला कि भाई E स्टैंडर्ड SOP स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है ये कितना गिवन है, मैं बोलता हूं कि भाई यहाँ पर 0.20 वोल्ट है, 0.2 वोल्ट है। कितना दिया हुआ है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन, सॉरी Potential. एसओपी। तो अगर मैं बोलूं कि भाई ई, अब बताइए कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल SRP बताइए, तो अब कितना होगा बताएगा कोई मुझे? -0.5। सिंपल, डन। Yes, बाकी sir. लोग बोल नहीं रहे। अगर एसओपी दिया हुआ है तो SRP निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? Yes, sir. क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता कि भाई ये SOP इक्वल्स टू माइनस SRP? यही होगा ना, बस Yes, निगेटिव yes, का sir. फर्क है, बस Yes, निगेटिव का sir. फर्क है भाई। अगर दूसरा पॉजिटिव है तो ये निगेटिव, निगेटिव तो पॉजिटिव, यही होगा और कुछ नहीं। चलिए बेसिकली अब मैं ये बोलता हूं आप लोगों से, एक तो रिएक्शन मैंने ऊपर दे रखा है, ठीक है, आप इसको सुनिए कि एक रिएक्शंस मैंने क्या करा है, ऊपर दे रखा है, और एक और रिएक्शंस देता हूं आप लोगों के लिए। तो वो कौन सी रिएक्शन हो सकती है? जिंक कॉपर, हाँ जी, Cr3+ जो है ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया और किस में चला गया, सॉरी Cr में चला गया। यहाँ पर मैंने इसके लिए क्या दे रखा है, यहाँ पे देखिए रिडक्शन हो रहा है ना, लेकिन मैंने दे रखा है कि भाई SOP, क्या दे रखा है, SOP दे रखा है 0.82 वोल्ट, ठीक है। दिया क्या है मैंने, बताइए आप लोग, ये रिएक्शन हो कर रिडक्शन हो रहा है, मुझे कायदे से क्या देना चाहिए था, SRP देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था? Yes, sir. Yes, sir. एक बात ध्यान से सुनिए एक बार और प्लीज बोलिए, थोड़ी एनर्जी से बोलिए आप। यहाँ पर एक रिएक्शन मैंने दे रखा है भाई, क्रोमियम 3+ जो है 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो Cr में कन्वर्ट हो रहा है क्रोमियम में। हुआ क्या, लेकिन हमें तो चाहिए था रिडक्शन पोटेंशियल, और इन लोगों ने यहाँ पर क्या दे रखा है बताइए, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल SOP। तो क्या मैं यहाँ से इसके लिए अगर मुझे जरूरत पड़ेगी कि ई स्टैंडर्ड SRP निकालना है तो निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? यस सर। क्या होगा वैल्यू बताइए आप लोग? -0.8। सिंपल, 0.82। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आगे इस टॉपिक से लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड की बात करते हैं, ठीक है, किसकी? एक काम करिए आप लोग 2 मिनट रेस्ट कर लीजिए, फिर रेफरेंस इलेक्ट्रोड कंटिन्यू करते हैं। चलो 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 चलो, 2 मिनट आप लोग रेस्ट करिए, पानी वाली पी लीजिए, कंटिन्यू करते हैं। खानियो तुम्हारा बिल
हेलो, चले कंटिन्यू करें। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, Sir. बहुत बढ़िया। ठीक है, अब बात आती है ना कि भाई रेफरेंस इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करेंगे। हम रेफरेंस क्यों बोलते हैं? रेफरेंस या फिर ऐसे ही आप समझिए कि मान लीजिए कि आप कहीं गए, ठीक है, और आप लोगों से ये पूछा गया, आप लाइन में लगे हुए थे, तो अगर मान लीजिए कि आप लोगों से किसी ने पूछा कि भाई लाइन में कौन से नंबर पे हो आप, तो कैसे बताओगे भाई? कि आपने क्या करा कि सबसे पहला जो आदमी खड़ा होगा टॉप पे लाइन के बिगिनिंग में, आप बोलोगे उसे नंबरिंग करोगे कि भाई इस नंबरिंग आदमी से मैं 5वें पोजीशन पे हूँ, तुम 6वें पे हो, बाकी वाले 7वें पे। अगर मान लीजिए कि रेफरेंस नहीं होता, ठीक है, तो क्या आप लाइन में बता सकते थे कि भाई मैं कौन से लाइन पे हूँ, कौन से पोजीशन पे मैं खड़ा हूँ? बताइए आप। No, sir. ऑफ कोर्स नहीं बता सकते। सिमिलरली यही कहानी यहाँ पे हो रही थी, ध्यान से सुनिएगा कि हमने क्या करा भाई कि ये जो बोल्ट था, एक हमारा हाफ सेल था, एनोड हाफ सेल, इधर क्या था, कैथोड हाफ सेल, और इन दोनों को हमने इलेक्ट्रोड ऐड किया, इलेक्ट्रोड डाला, और इधर से हमने क्या करा, वोल्ट मीटर से पास किया, और वोल्ट मीटर से पास करने के बाद हमने दोनों सेल को जब हम कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से सुनिए क्या कहना चाहता हूँ कि वोल्ट मीटर में कुछ डिफ्लेक्शन आएगा, बोलेगा भाई जो आपका पोटेंशियल है वो मैं मान लेता हूँ कि ये 1.5 वोल्ट है। कितना है बताइए? 0.0 volt. नहीं नहीं, ध्यान से सुनिए आप लोग। यहाँ पर देखिए, हमने जो ये वाला सेल बनाया हुआ है, इसमें मैं पूछ रहा हूँ, दोनों सेल को ऐड किया, दोनों अलग अलग इलेक्ट्रोड थे, और दोनों में से यहाँ पे वोल्ट मीटर में क्या आया, डिफ्लेक्शन आया कि भाई जो पोटेंशियल है वो कितना है, 1.5 वोल्ट। कितना है? 1.5 volt. चलो, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर 1.5 वोल्ट है, तो अब मैं ये नहीं बता सकता, मान लीजिए कि ये वाला ए इलेक्ट्रोड है, इधर कौन सा इलेक्ट्रोड है, बी इलेक्ट्रोड है, तो इसमें से जो पोटेंशियल है, ए कितना वोल्ट पोटेंशियल कंट्रीब्यूट कर रहा है, बी का पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, हमें पता है क्या? नहीं पता ना। कैसे पता करेंगे? तो उसको पता करने के लिए कि भाई ए का कितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, बी का कितना पोटेंशियल होगा, उसके हिसाब से दोनों को मर्ज करने के बाद यहाँ पर जो नेट पोटेंशियल वोल्ट आ रहा है, इसको नेट तो हमें पता चल रहा था कि भाई हमारे पास वोल्ट मीटर है, यहाँ पर हमने क्या लगा रखा है, एक वोल्ट मीटर लगा रखा है, जो कि मुझे डिफ्लेक्शन बता देगा कि इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट नेट आ रहा है। लेकिन ए का कितना है, बी का कितना है, ये हमें पता ही नहीं चल रहा था। तो किसी एक इलेक्ट्रोड का अगर हमें पता हो, दूसरे का पता हो, तो हम जोड़ के बता सकते हैं कि इतना आ रहा है। तो उसी को पता करने के लिए हमने क्या रखा, रेफरेंस इलेक्ट्रोड रखा, उसको हम थोड़ा बहुत समझते हैं। फिर अभी ये थोड़ी बहुत पिक्चर आपको क्लियर होगी जब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे तब। सो आ जाइए, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के पास आते हैं, और आप लोगों से कुछ सेटअप है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसको आप पहले याद रखिए, रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोल सकते हैं या फिर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अगर आप लोगों से मैं बोलूं कि जैसे ही मैंने क्या कर दिया कि भाई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड Standard हाइड्रोजन hydrogen इलेक्ट्रोड। तो electrode. जैसे ही मैंने स्टैंडर्ड बोल दिया, तो क्या वो 3 कंडीशन अप्लाई हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? भाई हमारा ये Yes, जो sir. सेटअप है, इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 25 डिग्री 25 degree सेल्सियस। Celsius. और ये जो सोल्यूशन है, किसका सोल्यूशन है, HCl का सोल्यूशन है। किसका? HCl का HCl. सोल्यूशन है। तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, 1 मोलर। 1 और mole. यहाँ पर इस सेटअप में हमने क्या रखा है, हाइड्रोजन गैस Hydrogen पास कर gas. रहा है, H2 गैस पास कर रहा है इसके अंदर। तो इसका प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 1 एटमॉस्फेरिक। atmospheric pressure. सभी लोग एग्री करते हैं कि भाई यहाँ पर स्टैंडर्ड कंडीशन हमने सेटअप किया है। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, बहुत बढ़िया। हमने क्या करा भाई कि एक बीकर लिया, ठीक है, और इस बीकर में हमने HCl फिल कर दिया। कौन सा सॉल्यूशन, डाइल्यूट HCl। उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 1 मोलर। 1 ठीक है, molar. चलिए 1 मोलर HCl है। अब मैं आप लोगों से बोलूं भाई कि अगर ये 1 मोलर है, तो क्या HCl जो होता है ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो क्या यहाँ पर H प्लस Cl माइनस, H प्लस, H प्लस, Cl माइनस, H प्लस, Cl माइनस, ऐसे आयंस होंगे कि नहीं आयन होंगे सोल्यूशन में? Yes, sir. बाकी लोग
Yes, sir. चलिए Sir. बढ़िया, Yes, बोलते sir. रहिए। हुआ क्या यहाँ पर कि जैसे ही हमने क्या करा कि एक बीकर लिया, उसमें सॉल्यूशन रखा, और एक इस शेप का आप लोग देख रहे हो, ये वाला जो शेप है, ऐसा हमने एक सेटअप बनाया कांच का, ठीक है, और उसमें से होते हुए हमने एक जो है ना प्लेटिनम इलेक्ट्रोड डीप किया हुआ है। तो ये जो एरिया देख रहे हो, ये प्लेटिनम है, और इसके ऊपर हमने ब्लैक प्लेटिनम कोट किया हुआ है। जो दिख रहे हो आप लोग ब्लैक कलर, इसको मैं कलर से दिखाता हूँ। इसके ऊपर जो है ना हमने ब्लैक प्लेटिनम कोट किया है, ताकि ये जो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस पास कर रहे हैं। कौन सा गैस? H2 Hydrogen. हाइड्रोजन गैस इसके अंदर पास करें। एरो आप देखिए, तो वो एरो जो है ना हाइड्रोजन गैस इस इलेक्ट्रोड पे आएगा, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पे। तो जो ब्लैक कोटेड प्लेटिनम है, इस पे हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी? एब्जॉर्ब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? Absorb. H2 गैस एब्जॉर्ब एट प्लेटिनम सरफेस। ठीक है, एक तो हाइड्रोजन गैस हमने 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हमने इस सिस्टम में पास किया, तो वो क्या होगा कि H2 गैस यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगी। और एक और बात, बहुत प्यारी सी बात, ध्यान से सुनिएगा। एक बात बताइए कि यहाँ पे जो H+ है, ये भी इस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रोड पे जाएगा कि नहीं जाएगा? Yes, sir. जाएगा. ये भी H+ यहाँ पर जाके एब्जॉर्ब होगा। तो जैसे ही हमने क्या करा भाई, 25 डिग्री सेल्सियस प्लेटिनम रखा, 1 मोलर HCl सॉल्यूशन रखा, और हाइड्रोजन गैस पास किया, तो हमने देखा कि भाई यहाँ से ना कुछ बुलबुले निकल रहे हैं। क्या निकल रहे हैं? क्या निकल रहे हैं बताइए? Bubbles. बबल्स Bubbles. निकल रहे हैं, बुलबुले निकल रहे हैं। ठीक है, अब ये जो बबल्स निकल रहा है, तो हमें समझ में नहीं आया भाई ये कहानी क्या हो रही है। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए फिर हमने जो है रेडॉक्स रिएक्शंस का हेल्प लिया, और हमने बोला कि जैसे ही हमने इलेक्ट्रोड यहाँ पर रखा, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड इस पूरे सेटअप में, तो बबल्स निकलने लगा, और यहाँ पर जो सॉल्यूशन था ना, इसका पीएच वेरी कर रहा था। पीएच वेरी करने का मतलब कि भाई पहले पीएच कुछ ज्यादा था, तो अभी पीएच क्या हो गया? कुछ कम हो गया। पीएच बढ़ भी रहा था, घट भी रहा था। हो क्या रहा था बेसिकली, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा कि SHE इस इलेक्ट्रोड में जो हमने हाइड्रोजन गैस यहाँ से पास किया था, मैं इरेज करता हूँ बाकी चीजें, बबल्स एक ही तरफ दिखाता हूं मैं इधर। देखिए, ये जो हाइड्रोजन गैस हमने पास किया, तो यहाँ से होते होते यहाँ पर आई, तो यहाँ पर आकर के क्या किया उसने, जैसे ही प्लेटिनम सरफेस पर एब्जॉर्ब हुआ। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा कि प्लेटिनम क्या हो रहा है, सिर्फ सरफेस प्रोवाइड कर रहा है, वो एज अ इलेक्ट्रोड काम नहीं कर रहा। प्लेटिनम क्या कर रहा है? सिर्फ सरफेस प्रोवाइड Surface करवा provide रहा कर है, रहा है. प्लेटिनम ब्लैक सरफेस, ताकि यहाँ पर गैस जो है ये एब्जॉर्ब हो जाए। क्योंकि गैस से तो हम कभी इलेक्ट्रोड बना नहीं सकते, गैस तो सॉलिड हो ही नहीं सकती कि इलेक्ट्रोड बने। तो हमने क्या करा भाई, प्लेटिनम जो होता है, और प्लेटिनम ही हमने क्यों यूज किया हुआ है, उसका रीजन सुन लीजिए कि भाई ये कौन सा है? इनर्ट मेटल। प्लेटिनम कैसा होता है? इनर्ट मेटल Inert होता है, metal. तो इसलिए वो रिएक्शन शो नहीं करेगा, बस एब्जॉर्ब हो जाएगा और बस। तो जैसे ही हमने क्या करा, हाइड्रोजन गैस पास किया, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस आया, प्लेटिनम सरफेस पे एब्जॉर्ब हुआ, तो वो कुछ रिएक्शन शो करता है। पहला रिएक्शन आप ध्यान से सुनिए, जो हाइड्रोजन गैस थी वो आके एब्जॉर्ब हुई, तो रिएक्शंस क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शंस। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। जैसे ही ऑक्सीडेशन हुआ, तो ध्यान से सुनिएगा, H2 गैस आया, प्लेटिनम सरफेस पर क्या हुआ, मैं यहाँ पर प्लेटिनम इंडिकेट कर देता हूं, ताकि प्लेटिनम पर एब्जॉर्ब हुआ, और ये जो है 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? डोनेट किया। एक बात बताइए कि जैसे ही यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ हाइड्रोजन का, जो हाइड्रोजन इधर से आया था, कहाँ से आया था? इधर से। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो गया? 2H+ में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. बाकी लोग? Yes, sir. ऑक्सीडेशन हो रहा है, 2H+ में आया, तो यहाँ से बताइए क्या यहाँ पर H+ की कंसंट्रेशन बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि अब तो बाहर से H+ आ रहा है। अब बताइए क्या यहाँ पर H+ की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में बढ़ेगी, तो सॉल्यूशन और मोर एसिडिक होगा, उसका पीएच बढ़ जाएगा, और पीएच बढ़ेगा, तो यहाँ पर हमने बोला कि भाई एक रिएक्शन मेरा ऑक्सीडेशन हो रहा है। और इसको हमने ध्यान से सुनिएगा, अभी जो बोलने वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसको हमने बोला कि भाई जो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, क्या? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सुनिएगा भाई, ई ऑक्सीडेशन।
स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है आर्बिट्रली अपनी मर्जी से हमने मान लिया भाई 0 होता है। कितना होता है? 0 0 0 ठीक है। अब बताइए ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कौन से इलेक्ट्रोड पे होगा? एनोड पर। ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हम उसको एनोड मानेंगे ही मानेंगे। सिमिलरली हुआ क्या, अब एक कहानी और आ जाती है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, थोड़ी बहुत इरेज करने पर ही पता चलेगा। अब देखिए ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऊपर से हाइड्रोजन गैस आई और एब्जॉर्ब हो गई। अब सॉल्यूशन में कुछ पहले से ही H+ आयंस थे जो कि क्या हुए, इलेक्ट्रोड पर गए। जैसे ही इलेक्ट्रोड पर गए भाई तो यहाँ पर इनका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, क्योंकि H+ थे तो अब ये और इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकते, इनका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। और उस रिडक्शन रिएक्शंस को एक्सप्लेन करते हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या हुआ कि भाई ये रहा आपका रिडक्शंस, और ये जो था H+ था, मान लीजिए 2H+ जो है 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और गेन करने के बाद हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो गया। तो अब बताइए यहाँ पे रिडक्शन हुआ तो मैं बोलूंगा भाई ई स्टैंडर्ड रिडक्शन। ई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है इसको भी हमने आर्बिट्ररली क्या मान लिया, 0 0.0 वोल्ट। ठीक है, क्योंकि हम क्या बोल सकते हैं भाई कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल्स टू माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल। अगर इधर 0 है तो इधर -0 का कोई सेंस निकलता नहीं है, दोनों मेरे क्या हो जाएंगे, 0 0 वोल्ट हो जाएगा। सो इतना क्लियर हुआ क्या आप लोगों को? यस सर। Yes. अब बताइए रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है तो जो सोल्यूशन में H+ पहले से ही था HCl का, क्या वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, हाइड्रोजन गैस में? यस सर। तो भाई हाइड्रोजन गैस का बुलबुला भी तो निकलेगा ना। अब बताइए वो हाइड्रोजन गैस का जो बुलबुला निकल रहा था वो कौन था, रिडक्शन के थ्रू जो हाइड्रोजन बन रही थी तो वो बुलबुले के फॉर्म में निकल रही, ठीक है। सो एक बात बताइए कि ये जो हमने अभी रेफरेंस इलेक्ट्रोड बनाया है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या दोनों 0 0 होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस और ये हमने आर्बिट्ररली मान रखा है, अपनी मर्जी से मान के रखा है कि भाई ये 0 होता है ताकि हम एज अ रेफरेंस यूज कर सके। तो चलिए बहुत बढ़िया, SHE इतना ही रहने दीजिए, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, बाकी का हम बाद में देखें, ठीक ना? यस सर। सो चलो दोस्तों काम पे थोड़ा बहुत रेस्ट कर लो आप लोग और फिर अगली क्लास के लिए रेडी हो जाए।